एक गांव में बिरजू नाम का कुम्हार रहता था। बिरजू कुम्हार बहुत ज्यादा शराब पीता था। उसके घर वाले उसे बहुत समझाते, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता था। एक दिन वह शराब के नशे में अपने घर आया। जब वो घर के अंदर आया तो एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। उस घड़े से टकराकर वो गिर पड़ा और उस टूटे हुए घड़े के टुकड़े जो जमीन पर बिखरे हुए थे, उनमें से एक नुकीला टुकड़ा कुम्हार के माथे में घुस गया। उस नुकीले टुकड़े के कारण उसके माथे पर एक घाव बन गया। वो घाव इतना गहरा था कि उसको भरने में काफी लंबा समय लगा। कुछ समय बाद वो घाव भर तो गया, लेकिन कुम्हार के माथे पर निशान बन गया। कुछ दिनों बाद कुम्हार के गांव में अकाल पड़ गया, जिसके चलते कुम्हार गांव छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया। वहां जाकर वह राजा के दरबार में काम मांगने गया, तो राजा की नजर उसके माथे के निशान पर पड़ी। इतना बड़ा निशान देख राजा ने सोचा कि अवश्य ही ये कोई शूरवीर योद्धा है। किसी युद्ध के दौरान ही इसके माथे पर चोट लगी होगी। राजा ने कुम्हार को अपनी सेना में उच्च पद दे दिया। ये देख राजा के मंत्री और सिपाही कुम्हार से ईर्ष्या करने लगे, लेकिन वो राजा का विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए चुप रहे। कुम्हार ने भी बड़े पद के लालच में राजा को सच नहीं बताया और उसने सोचा अभी तो चुप रहने में ही भलाई है। समय बीतता गया और एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और राजा ने कुम्हार को भी युद्ध में भाग लेने के लिए कहा। और बातों ही बातों में राजा ने कुम्हार से ये बात भी पूछी कि ऐसे बताओ सूरवीर कि तुम्हारे सिर पर ये निशान आखिर कौन से युद्ध में पड़ा था? किस युद्ध में तुमने वीरता दिखाई थी? क्योंकि राजा तो कुम्हार को ही बहुत शक्तिशाली मानता था और कुम्हार ने भी राजा के सामने अपनी वीरता की बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। जब कुम्हार ने इस बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया, तो राजा ने फिर से कहा, हे वीर योद्धा, तुम्हारे माथे पर तुम्हारी बहादुरी का जो प्रतीक है, वह निशान किस युद्ध में तुम्हें और किस शत्रु ने दिया था? कुम्हार को राजा के दरबार में रहते हुए काफी समय बीत चुका था और अब तो कुम्हार राजा का विश्वास भी जीत चुका था। तो उसने सोचा कि अब राजा को सच बता देता हूँ, क्योंकि अब तो वो उससे उसका पद नहीं छीनेंगे, क्योंकि वो राजा के काफी करीब आ चुका है। कुम्हार अब राजा को सच्चाई बताने लगा कि महाराज, ये निशान मुझे युद्ध में नहीं मिला। मैं तो एक मामूली सा गरीब कुम्हार हूँ। एक दिन शराब पीकर जब मैं घर आया तो टूटे हुए घड़े से टकराकर गिर पड़ा। उसी घड़े का एक नुकीला टुकड़ा मेरे माथे की गहराई तक घुस गया, जिससे घाव गहरा हो गया और निशान बन गया। राजा ने जब ये सच सुना तो राजा बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कुम्हार को पद से हटा दिया और उसे राज्य से भी निकाल दिए जाने का आदेश दिया। कुम्हार राजा की मिन्नतें करता रहा कि वो युद्ध लड़ेगा और पूरी वीरता दिखाएगा। अपनी जान तक वो राज्य की रक्षा के लिए भी दे देगा। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा कि तुमने छल किया है और कपट से ये पद पाया है। तुम भले ही कितने ही पराक्रमी और बहादुर हो, लेकिन तुम शत्रुओं के कुल के नहीं हो। तुम एक कुम्हार हो,
तुम्हारी हालत उस गीदड़ की तरह है जो शेरों के बीच रहकर खुद को भी शेर समझने लगता है, लेकिन वो हाथियों से भी नहीं लड़ सकता। इसलिए जान की परवाह करो और शांति से चले जाओ, वरना लोगों को तुम्हारा सच पता चलेगा तो जान से मारे जाओगे। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है, इतना ही काफी है। कुम्हार चुपचाप निराश होकर वहां से चला गया और अपनी करनी पर पछताने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती, इसलिए हमेशा सच बोलकर सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। झूठ से कुछ समय के लिए फायदा भले ही हो जाए, लेकिन आगे चलकर नुकसान ही होता है।